It's in India, truly, truly, truly incredible India. I can't get over how beautiful this place is. Area. मोदी आजकल टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वैसे तो हम वैसे भी देखते हैं कि काफ़ी टूरिस्ट आते हैं भारत में, लेकिन मोदी जी की जो सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लंदन चले जाते, कहीं पर किसी नहीं, वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते। इकॉनमी या कश्मीर? इकॉनमी। इकॉनमी जी। आप बताएं, कश्मीर या इकॉनमी? पहले क्या? कश्मीर। कश्मीर। आप बताएं जी, कश्मीर या इकॉनमी? इंशाल्लाह कश्मीर मिलना चाहिए हमें पहले। इकॉनमी चाहे ना हो, इकॉनमी ठीक हो जाएगी जब हुक्मरान ठीक होंगे तो। कश्मीर आ जाएगा, इकॉनमी हो डाउन हो जाएगी? नहीं, ठीक होगी। ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है, कश्मीर या इकॉनमी? दोनों। पहले क्या? दोनों। चलें ठीक है, कश्मीर या इकॉनमी? ईमानदारी से। ईमानदारी से बताऊंगा कश्मीर हमें पहले मिलना चाहिए। अगर कश्मीर मिलेगा तो हमारी पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, जिसकी वजह से बात बताओ, ज़रूरी मुल्क होने के नाते गंदम में इतनी इतनी बड़ी लाइनें, औरतें, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ लाइनों में जाके आटा लेने के लिए खड़ी होती हैं। आटा मिलता नहीं, खुदा की कसम इनको डूब मरना चाहिए। इंडिया इतना आगे है कि 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना था। इस दिसंबर की 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना, तो फ्लाइट थी 9:30 बजे की PIA की। हम पूरे राइट टाइम PIA के अंदर बैठ गए, जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, जहाज़ ही नहीं उड़ रहा। पूछा भी क्यों नहीं उड़ रहा, 1 घंटा गुजर गया, घंटे बाद बोले जी इंडिया से NOC आएगी। तो फिर हमने इंडिया के ऊपर से गुजरना, तो इंडिया NOC नहीं अभी दे रहा, जो ही आएगी हम उड़ जाएंगे। और पाकिस्तान भी जो है वो कोई इतना अब वो उनको वैसे रिसीव नहीं कर रहा, वेलकम कर रहा जैसे पहले कर रहा था। फॉर एग्जांपल गवादर में हमने देखा कि किसी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्लोज डाउन हुए हैं। ये जो परसेप्शन है ये ठीक है, या कि आप समझती हैं कि नहीं, पाक चाइना ताल्लुकात उसी नहज पे हैं, उसी लेवल? एक एडवेंचरर के तौर पर नजर आए, उन्होंने ये एडवेंचर किया, लेकिन इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कोई प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो उसका अनाउंस किया है और वो भी शुरू हुए हैं। और उन्होंने जिस तरह की कल्पना हमने तो की भी नहीं थी, कल्पना से बाहर उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया। के वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोस और तस्वीर आती हैं कि जिस पे बड़ी खबर बनती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि हमने 10 साल तो कंप्लीट कर लिए हैं चाइना के साथ CPEC के, लेकिन हमारे इरिटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट अब कम हो गई है, चाइनीज़ वरीड हैं अबाउट देयर सिक्योरिटी। वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ टूरिज्म के लिए। तो वो एक तरीके से टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ज़रूरी मुल्क होने के नाते गंदम में इतनी इतनी बड़ी लाइनें, और स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हर रोज कुछ नया सीख रहे होंगे। हमारा देश भारत, जहाँ हमें ऊंचे ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियाँ, नदी, समुद्र और झरने सब कुछ देखने को मिल जाते हैं। हमारा देश जहाँ हमें दुनिया की सारी खूबसूरती देखने को मिल जाएगी। और अपने ही देश के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लक्षद्वीप में जाकर वहाँ की कुछ वीडियोस और कुछ फोटोज साझा किए हैं, जो कि तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे कि लोग भारत के बाहर जाकर छुट्टियां मनाते थे, अब वे भारत में ही रहकर भारत के अंदर ढेर सारी खूबसूरती को एक्सप्लोर कर पाएंगे। साथ ही विदेशी पर्यटकों का भी आना अधिक हो जाएगा और भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अब मोदी जी की इस कार्यशैली पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही हम देखेंगे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इस पर क्या कहा, भारत के इस हिस्से को देखकर देश और दुनिया क्या कहती है। तो पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आटा मिलता नहीं, खुदा की कसम इनको डूब मरना चाहिए, इन बड़ों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्या हमारी जिंदगी क्या है, हम कीड़े मकोड़े हैं, जो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। बरसाती डड्डू हमें निकाल लेते हैं, जब बरसात आती है इनको बोटों को होता है तो हमें भी मछलियाँ निकाल। भारत के बारे में आप क्या कहेंगे, लोग उन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं? उन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। एक तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा उन लोगों से कारोबार है दुबई के अंदर, इंडियन लोगों से।
इंडियन लोगों से हम माल बाल खरीदते, ऑयल खरीदते भी हैं, उनको बेचते भी हैं। एक तो वो कमिटमेंट उनकी ठीक है। वैसे जो हमारे जिसके हत्थे भी पैसा चढ़ता है वो लेके भाग जाता है, जिसके हत्थे पैसा चढ़ता है वो लेके भाग जाता है। इंडियंस नहीं भागते? नहीं, 100 में से एक, इधर 100 में से 99, क्योंकि बड़े लेके भाग रहे हैं तो छोटे भाग गए तो क्या फर्क पड़ता है। इंडिया के किसानों को कितनी वो मिल रही है, सहूलतें मिल रही है, इंडिया हमसे कितना आगे है? इंडिया इतना आगे है कि 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना था, इस दिसंबर की 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना, तो फ्लाइट थी 9:30 बजे की PIA की। हम पूरे राइट टाइम PIA के अंदर बैठ गए, जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, जहाज़ ही नहीं उड़ रहा। पूछा भी क्यों नहीं उड़ रहा, 1 घंटा गुजर गया, घंटे बाद बोले जी इंडिया से NOC आएगी, तो फिर हमने इंडिया के ऊपर से गुजरना, तो इंडिया NOC नहीं अभी दे रहा, जो ही आएगी हम उड़ जाएंगे। 10:30 बजे सुनना, 10:30 11 बजे हमें जहाज़ से नीचे उतार दिया, नीचे उतर जाओ। बोले नीचे उतरो, आपको खाना वाना देते हैं। नीचे उतरने के बाद फिर क्या किया, कोई खाना वाना नहीं, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कोई प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो उसका अनाउंस किया है और वो भी शुरू हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि और भी इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंट हो सकती है कि देखिए जैसे कि वहां पर वो इलेक्शन है आजकल, और इससे पहले हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी रैलीज भी चली, कई दिन हम देखते रहे। इलेक्शन के दौरान जो है वो चलता रहा सिलसिला, और उसमें जो है वो वहाँ लोगों से पॉलिटिशियंस जो है जाकर मिलते हैं और अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं। ये प्रेजेंस शो करवाना अपनी जगह पर, लेकिन एक ऐसी जगह पर जाकर ये बताना कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह और यहाँ पर मैं आया हूँ, और फिर वहां पर स्विम सूट पहन के डाइविंग करना, स्नॉर्कलिंग करना, वहां पर जो है स्विम मास्क में नजर आना, और उसके बाद जो है वो वहां पर बैठकर बीच के किनारे सोचते हुए नजर आना, ये सब ये बताता है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ टूरिज्म के लिए। तो वो एक तरीके से टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दे कमान है। आटा जो है ना सड़ा तका हुआ, उसे बदबू आ रही है। गैरत नहीं है, महेंद्र गैरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम मुरझाए हुए हैं जैसे फूल मुरझाए। हम लोगों की जो आवाज है, जो कश्मीर के साथ मिलती है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। अब उस आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और यकीनी तौर पे मैं कहूंगी बुज़दिल हैं ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा ट्विटर अकाउंट है जी, चल रहा था काफी अरसे से। कल मैंने कश्मीर के हवाले से बहुत खुल के बात की, मोदी को मैंने बहुत ज्यादा बैश किया खुल के, और मैंने कहा ये जालिम है, इसको रीट्वीट किया जाए। सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड का हम एज अ भिखारी नेशन, इन्वेस्टमेंट उठ रही है, मुल्क आगे नहीं जा रहा, लॉ एंड जस्टिस कोई नहीं है। मोदी ने भी लास्ट टाइम यही कहा था कि हमारे इसके साथ अमेरिका के साथ कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। जैसे उसने कहा था AI, उसने कहा AI बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। एक का AI है अमेरिका और इंडिया। भारत के वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोज और तस्वीर आती हैं कि जिसपे बड़ी खबर बनती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। पहले हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई, तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया। अब आप यकीन करें शर्मिंदगी होती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे सियासतदानों ने हमारा इतना गंदा इमेज बना दिया है कि ये लोग तो हर मुल्क में सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं, तो हमें ऐसा भिखारी नेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा? अभी इंडिया लोगों को प्रेशर में ला रहा है। मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, करने पे आए, अगर ये कोशिश करें तो फिर हो सकता है। नहीं सर, आप आ जाए करने पे, अभी आ